गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 आज अपन डिस्कस करेंगे। और आज की इस क्लास में जो है हम हमारे जो 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और 12 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आप इतने सारे ईयर्स के पेपर एक साथ देखकर चौंक मत जाना, क्योंकि इसमें से कुछ ईयर्स के पेपर्स में जो है क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ एक ही पेपर है जिसके अंदर क्वेश्चन आए थे जिनको अपन देखेंगे। बाकी मैंने पूरे पेपर इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये पता रहे कि इस साल के क्वेश्चंस कहाँ चले गए। आप फिर ये सोचेंगे कि सर ने करवाए ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, आज की जो क्लास है इसके अंदर अपन 2019 का एक क्वेश्चन करेंगे, 18 का एक क्वेश्चन करेंगे, 17 में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 15 में भी नहीं पूछा और 13 में भी नहीं पूछा। ठीक है। क्या होता है कि सिलेबस जब चेंज होता रहता है तो उस बीच में कई बार जो है ये चैप्टर जो होता है सिलेबस में से हट गया था। ठीक है। तो कई बार इसकी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। 16 में इसका एक क्वेश्चन है, 14 में भी एक क्वेश्चन है और 12 में भी एक क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन अपन इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। कल वाली जो क्लास आई थी लेक्चर नंबर 1, उसमें अपन ने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और 5 साल के पेपर उसमें अपन ने देख लिए थे। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट 13 ईयर्स के पेपर अपन देख रहे हैं, जिसमें से 3 साल के जो पेपर हैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है। और टोटल 19 क्वेश्चन अपने को इस चैप्टर के देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है 2019 का, वो ये है। और इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, क्योंकि ये इस साल के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो राइट 4 आइटम्स अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ बैलेंस शीट। राइट 4 आइटम्स अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है। तो 4 आइटम्स अपने को बताने हैं। एक तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस और आपका जो है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो ये 4 चीजें जो है रिजर्व एंड सरप्लस हेड में अपन दिखाते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछूंगा जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आता है ना, ये बैलेंस शीट के अंदर सब हेडिंग में आता है। ठीक है। बैलेंस शीट जो बनाते हैं उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वो सब हेडिंग में आता है। तो आप मुझे बताइए इसका मेन हेडिंग कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है रिजर्व एंड सरप्लस के सब हेडिंग में आता है, तो इसका मेन हेडिंग क्या है? तो रिजर्व एंड सरप्लस का मेन हेडिंग आपको बताना है कि बैलेंस शीट के अंदर कौन सी जगह पर रिजर्व एंड सरप्लस आता है, कौन सी हेडिंग के अंदर आता है, कौन सी मेन हेडिंग में आता है, वो आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का रिप्लाई सही आता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 19 का क्वेश्चन हो गया है और इस साल के लिए इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 18 का, और इस 18 वाले क्वेश्चन को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपको देखो मैक्सिमम 8 पॉइंट पूछे जा सकते हैं जिनकी हेडिंग और सब हेडिंग आपसे पूछी जाएगी। ये ध्यान रखना। तो देखो, एक तो है अनक्लेम्ड डिविडेंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रपोज डिविडेंड, एक्सेप्टेंस, डिबेंचर्स, कॉल्स इन एडवांस, प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्स और प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसके बाद में आपको रिप्लाई देना है। एक मिनट बच्चों। तो देखो बच्चों, अपने को इनका क्या करना है, हेडिंग और सब हेडिंग बताना है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए, इसकी अपने को इस तरह से टेबल बनानी रहेगी। ठीक। सीरियल नंबर, आइटम्स, हेडिंग, सब हेडिंग। हेडिंग के साथ में आप यहाँ पे लिख लेना मेन हेडिंग।
ठीक है। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड जो होता है वो करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है, ये याद रखना है। अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब होता है ऐसा डिविडेंड जो शेयर होल्डर ने क्लेम किया नहीं है, अभी तक उनको डिविडेंड देने की बात नहीं हुई है। मतलब कंपनी ने तो प्रपोज कर दिया लेकिन शेयर होल्डर्स ने अभी तक क्लेम नहीं किया है। इसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो शेयर होल्डर फंड में आता है, और शेयर होल्डर फंड का जो हमारा सब हेडिंग होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस होता है। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड दिखाया जाता है। और आप जानते हैं बैलेंस शीट की जो हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाली साइड होती है उसके पॉइंट होते हैं, एक तो होता है आपका शेयर होल्डर फंड, एक होता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक होता है आपका करंट लाइबिलिटी। ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में इस सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाते हैं। प्रपोज डिविडेंड नोट टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी में। प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये पहले से फिक्स नहीं होता है। एक्सेप्टेंस जो होती है उनको अपन बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। एक्सेप्टेंस जो होती है ट्रेड पेबल्स में आती है, और ये करंट लाइबिलिटीज के अंदर दिखाई जाती है। तो एक्सेप्टेंस की मेन हेडिंग है करंट लाइबिलिटी, और सब हेडिंग है ट्रेड पेबल्स। डिवेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है। देखो 3 बार डिवेंचर के बारे में पूछ लिया है कि डिवेंचर की हेडिंग और सब हेडिंग कहाँ आती है। ठीक। और प्रपोज डिविडेंड की भी आ चुकी है, और सिक्योरिटी प्रीमियम की भी आ चुकी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाते हैं डिवेंचर्स को नॉन करंट लाइबिलिटी में। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस आपके करंट लाइबिलिटीज में आता है, अदर करंट लाइबिलिटीज में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो होता है वो करंट ईयर के लिए होता है। ठीक है, करंट ईयर के लिए अपन ने प्रोविजन लास्ट ईयर बनाया था जिसका पेमेंट करंट ईयर में होता है, इसलिए उसको अपन करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है बच्चों वो करंट असेट्स में आता है, और जिसकी सब हेडिंग होती है अदर करंट असेट्स। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई है, और ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर पे। नेक्स्ट पेपर है बच्चों 17 का। तो 17 वाले पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चंस अपने पास पेपर में अवेलेबल नहीं है। अगर आप आरबीएससी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे पेपर 2017 का, तो भी आपको वहां पर मिल जाएगा कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि उस साल ये जो चैप्टर है सिलेबस में नहीं था। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन द बैलेंस शीट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड राइट एनी 4 आइटम्स विच आर शोन इन द करंट लाइबिलिटीज। तो देखो करंट लाइबिलिटीज में आने वाली 4 चीजें अपने को बतानी है कि करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आती है। तो देखो करंट लाइबिलिटीज में आने वाली चीजें हैं, एक तो आपका शॉर्ट टर्म लोन जिसको अपन बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, एक आपका ट्रेड पेबल्स, लाइबिलिटीज की जगह आप यहाँ क्या लिखेंगे, पेबल्स लिखेंगे यहाँ पर, वैसे लाइबिलिटी भी बोलते हैं इनको। तो ट्रेड पेबल्स जो होते हैं उसके अंदर क्रेडिटर्स आते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आता है, और अदर करंट लाइबिलिटीज में हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसका रिप्लाई आपको कमेंट करके देना है। इस पेपर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा है, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे मैं और पूछ रहा हूं वो आपको बताना है। कॉल्स इन एडवांस जो है वो किस में आता है, उसकी हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है। हालांकि मैं इस क्लास में बता चुका हूं उसका आंसर, अब कितने बच्चों को याद है वो फटाफट कमेंट करके बताएंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगेन 15 का जो हमारा पेपर है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है अवेलेबल, क्योंकि सिलेबस में ये चैप्टर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 14 वाले पेपर में, राइट एनी 2 आइटम्स विच आर शोन अंडर द हेडिंग ऑफ करंट असेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसके करंट असेट साइड में अपन कौन सी आइटम्स को शो करते हैं, केवल 2 आइटम्स अपने को बताने हैं। तो देखो करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स में जो है 2 पॉइंट जो आपके आते हैं, एक तो आपका करंट इन्वेस्टमेंट और एक आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को अपन शो करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो आता है आपका डेटर्स और एक आता है आपका बीआर, यानी कि बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 चीज दिखाते हैं, और करंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं जो 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्टेबल होते हैं उन्हें हम करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, और उसे हम करंट असेट्स में शो करते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 2013 में इससे रिलेटेड अगेन कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, तो इसका कोई क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल नहीं है। लास्ट पेपर हमारे इस चैप्टर का जो है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। स्टेट द मेजर हेड्स अंडर विच आइटम्स अपेयरिंग ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में उसकी जो मेजर हेडिंग्स होती है उन मेजर हेडिंग्स के आपको नाम बताने हैं, ठीक है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो बैलेंस शीट होती है, लाइबिलिटी साइड में उसके मेजर हेडिंग्स बताने की मेजर हेडिंग्स कौन कौन सी है। तो देखो इसकी मेजर हेडिंग्स है, अभी आपको मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले। शेयर होल्डर्स फंड होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है और करंट लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये मेजर हेडिंग्स आपको यहाँ पर बतानी थी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज की क्लास, और आज की इस क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, इसकी दो क्लासेस के अंदर इसकी क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए हैं। टोटल 19 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप इनको रिवाइज करें। और कल से जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट होने वाली है। तो अकाउंटिंग फॉर रेशो जो है उसके लिए अपन कल की क्लास में मिलते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। क्लास का कंटेंट मटेरियल आपको कैसा लगता है उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब हमें मोटिवेट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे क्लासेस का मटेरियल आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो अपन उसको और अच्छे से बेटर बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।